हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको समष्टि अर्थशास्त्र के पाठ 1 परिचय में कल के पढ़ाए गए लेसन के आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको बताया था समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, महत्व, विशेषताएं, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाएं। आज हम उसके आगे पूंजीवाद के बारे में बताने जा रहे हैं। पूंजीवाद का क्या अर्थ है? पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों और लाभ के लिए उनके संचालन के निजी स्वामित्व पर आधारित है। वे एक आर्थिक प्रणाली है जहां निजी संस्थाओं के उत्पादन के कारक हैं 4 कारक: उद्यमशीलता, पूंजीगत सामान, प्राकृतिक संसाधन और श्रम हैं। इसके बाद हम पूंजीवाद की विशेषताएं बताएंगे। इसमें है निजी स्वामित्व और उत्पादन के आर्थिक उपकरणों का नियंत्रण लाभ बनाने के लिए आर्थिक गतिविधि की गियरिंग, मुनाफे का अधिकतमकरण। निशुल्क बाजार अर्थव्यवस्था एक बाजार ढांचा जो इस गतिविधि को नियंत्रित करता है। पूंजी के मालिकों के द्वारा मुनाफे का विनियमन, ये पूंजीपति द्वारा बाजार में बेचने से प्राप्त आय है। मजदूरी श्रम का प्रावधान, जिसे श्रम शक्ति को एक वस्तु में परिवर्तित करके बनाया गया है। ये वो प्रक्रिया है जो पूंजीवादी समाज कार्यकर्ता सर्वहारा बनाम पूंजीवादी कर्मचारी बनाम नियोक्ता बनाम मजदूर वर्ग और स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण संबंध बनाती है। अब हम आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में बताएंगे। इसमें 4 क्षेत्रक हैं। पहला है परिवार क्षेत्र। इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ता को सम्मिलित किया जाता है। परिवार या गृहस्थ क्षेत्र के उत्पादन के कारकों का स्वामी भी होता है। दूसरा उत्पादक क्षेत्र, इनमें उन सबको सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन की क्रिया में लगे होते हैं। अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयां या फर्में क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्में उत्पादन के कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमशील कौशल की सेवाओं को परिवार क्षेत्र से भाड़े पर प्राप्त करती हैं। थर्ड है सरकारी क्षेत्र। कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जैसे न्याय तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक कल्याण संबंधी सेवाएं। सरकार एक उत्पादक के रूप में भी कार्य करती है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पाद। विदेशी क्षेत्र, इसे हम शेष विश्व क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का निर्यात तथा आयात करना तथा घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व के अन्य देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना है। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं महामंदी के बारे में। महामंदी 1929 में हुई थी। इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी 1929 से 1933 के नाम से जानी जाने वाली ये घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। ये सन 1929 के लगभग शुरू हुई और 1939 से 40 तक जारी रही। विश्व के आधुनिक इतिहास में ये सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्व की मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया था कि उससे उबरने में कई साल लग गए। उसके बड़े व्यापक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव हुए। इससे फांसीवाद बढ़ा और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की नौबत आई। हालांकि यही युद्ध दुनिया को महामंदी से निकालने का माध्यम भी बना। इसी दौर ने साहित्यकारों और फिल्मकारों को भी आकर्षित किया और इस विषय पर कई किताबें लिखी गईं। अनेक फिल्में भी बनी और खूब लोकप्रिय हुईं। फिर हम बताने जा रहे हैं आपको महामंदी का महाप्रभाव। 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। 1929 से 1932 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर में 45% की गिरावट आई। 1929 से 1932 के दौरान आवास निर्माण की दर में 80% तक की कमी हो गई। इस दौरान
5,000 से भी अधिक बैंक बंद हो गए। बच्चों, आज हमने समष्टि अर्थशास्त्र का पहला लेसन पूरा कर दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको जो उस लेसन का PDF दिया गया था पहले चैप्टर का, उसके एंड में है। जो क्वेश्चन आपको कर रहे हैं वो आपको मैसेज कर दिए जाएंगे और आप वो क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको आपको फिर से रिप्लाई करूँगी।